सवेरे को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कौशल, गुड्डू भारती, रवि शंकर, खुशबू यदुवंशी, राहुल राज, प्रीति। चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड इज ओके। बोलो यस, मतलब यस रहेगा तब यस बोलना है, लेकिन यस बोलना है, ठीक है ना। बताइए जल्दी। ऑल इज ओके। आज हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव होगा अथी 1857 से क्रांति, एक ठो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बुकवा कहाँ है? बुकवा बना रहे थे बुक की, ये तो और बंदर है। धुरज कुमार, प्रणाम गुरुजी, नमस्ते जी, जय हिंद सर जी, हर हर महादेव, प्रणाम जगदेव भैया। की लिख दिया है एक के बार सब कुछ। टाइगर साइंस वाला क्लास है, फिजिक्स क्लास क्यों क्लोज्ड है? अब साइंस खत्म होने दो ना, अति बायोलॉजी खत्म है, केमिस्ट्री खत्म है, उसका फिजिक्स भी होगा। बहुत दिन पे गुरुजी, हम बहुत दिन पे हैं। गजब बकता है तू लोग। चलो यहाँ जान दो। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या था? हम लोग पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिक। जनावर यहाँ ध्यान दे, ये लोग के मैसेज भाई आता तब दौड़ता है रे। गड़िया बंद हो गया, तो गड़िया बंद ना हुआ तो उतरेगा कैसे? फिर चलते रहे गड़िया। चलो यहाँ ध्यान दो आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? तो हम लोग पढ़ रहे थे रे जनावर, यहाँ ध्यान दो, हम लोग पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक के और कार्बनिक यौगिक में 3 क्लास हो चुका है, फिर भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। समझ रहा है ना? ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं। तो चलिए कार्बनिक यौगिक को आज खत्म कर देते हैं। धार्मिक आंदोलन का ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ है सर जी, बिल्कुल हम जान रहे हैं। ये जो धार्मिक आंदोलन जो है और सूफी आंदोलन, ये दोनों का ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ है, मुझे पूरी अच्छी तरह से पता है। ठीक है, टेंशन नहीं लो, उसको करवाएंगे और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है ना, तो कल सोच रहे हैं करवा दें। ठीक है ना, बिहार पुलिस के पहले, चूँकि धार्मिक आंदोलन और सूफी आंदोलन से, धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चन आएगा, इसलिए धार्मिक आंदोलन आप लोग भी रिवीजन कर लेना है। समझा? बोलो यस। भैया ऑफलाइन वाला बहुत भाग गया। चलो, तो हम लोग पढ़ रहे थे आप लोगों का क्या? तो हम पढ़ रहे थे, उसमें पढ़ रहे थे जल के बारे में। क्या? किसके बारे में? जल के बारे में नहीं पढ़ रहे थे रे? चलो, तो पढ़ रहे थे जल। पहला भस्म कर देंगे जल छिट के, यहाँ ध्यान दे, नहीं तो यहाँ हार्ड जल छूटे ना तो हार्ड रूप से बेहोश होगा, और सॉफ्ट जल जहाँ छिटके ऐसे मार दिए होगा तो सॉफ्ट रूप से बेहोश अथी होगा, भस्म होगा। बोल कि रंग भस्म होना है। और हार्ड जल में भी 2 तरह से भस्म होना है, एगो जो है अस्थाई, एगो अस्थाई। चलो, तो हम पढ़ रहे थे जल। क्या पढ़ रहे थे जानवर? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जल। जल 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 यानी वाटर, जल यानी वाटर, जल यानी वाटर, जल यानी पानी, जल यानी पानी। अरे पानी नहीं बोलते जल रे, वाटर, नीर, पेय, रस। वाटर बोले, पानी बोले, जल बोले, रस बोले, नीर बोले, पेय बोले, रस बोले, तोय बोले, ये सभी जो है पर्यायवाची। तो वही पढ़ेंगे जल। क्या पढ़ेंगे? जल पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो यहाँ जान दो, तो जल पढ़ेंगे। तो जल को 2 भाग में, जल को ऐसे तो साधारण जल होता है H2O, साधारण जल,
और भारी जल D2O, भारी जल D2O। लेकिन यहाँ पढ़ेंगे जल को कठोरता के आधार पर। जल को दो भाग में, एक तो मृदु जल। मृदु जल मतलब सॉफ्ट वाटर, एकदम छुएगा तो सॉफ्ट एकदम लगेगा, ठीक है ना, छा करेगा ना। ले ला वो सब रहा है कुछ कि छूने के बाद एकदम छा करेगा, एकदम गाल की तरह, मेहरालू के गाल की तरह रंग कहना है, ठीक है। यहाँ समझ, जानवर बटना अच्छा रहे तू लोग तो। और हार्ड वाटर मतलब ये नहीं कि लोहा ऐसा हार्ड रहेगा, उनका कुछ नहीं है। मृदु जल का मतलब हुआ खारापन नहीं रहेगा, कठोर जल का मतलब हुआ खारापन रहेगा, खारापन रहेगा। मृदु जल का मतलब हुआ जो जल का हम लोग खाने पीने में यूज करते हैं, दैनिक जीवन में यूज करते हैं, वो मृदु जल है। जैसे चापाकल का, ठीक है ना, नदी का, तालाब का, कुआं का, झरना का, पोखर का, झील का, नहरा का पानी, नहर पानी, डैम के पानी, ये सभी कैसा पानी है? मृदु। कैसा है? मृदु जल। मृदु जल, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट। और हार्ड वाटर क्या जाएगा? तो ये नमकीन वाटर हो जाएगा। समुद्री जल क्या जाएगा? हार्ड वाटर। क्या जाएगा? हार्ड वाटर हो जाएगा। फिर बताए थे कि मृदु जल में जो साबुन झाग देता है, एकदम देगा फैन। क्या देगा? इतना फैन देगा, इतना फैन देगा कि तुम फैन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फैन। लेकिन कठोर जल में साबुन झाग नहीं देगा, साबुन झाग। लेकिन अपमार्जक, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, डिटर्जेंट, ठीक है ना। तो डिटर्जेंट जो है यानी डिटर्जेंट यानी वॉशिंग पाउडर, निरमा, वॉशिंग पाउडर, निरमा यानी सर्फा। कौन चीज? तो सर्फा जो है ये आपका बताए थे सॉफ्ट वाटर के साथ भी झाग देगा और कठोर जल के साथ भी झाग देगा। फिर बताया था हमको मेन पढ़ना कठोर जल। क्या पढ़ना है जानवर? इधर तो पहले तीनों मारे के बाद मिर्गी आ जाएगा। जब का के बैल कहीं का जानवर जोर हुआ। अब तू कौन सी ताक रहा है? या तो लड़ा सुरभि में आया था बट नहीं यार, कौन सी बकबकास रहा है? बट पहले सब यहाँ पर इसके रिवीजन के लिए फिजिक्स और ज्योग्राफी करा दीजिए। बायोलॉजी केमिस्ट्री करवा दिए, फिजिक्स बच्चल है। थोड़ा मोड़ा अपनों भी रिवीजन करो। अरे इकोनॉमिक्स भी करवा दिए हैं। देखा इकोनॉमिक्स तुम लोग? इकोनॉमिक्स लास्ट में देख के जाओ बोल के का। यहाँ डाल लो ए जनाबर। कठोर जल क्या लिए थे? कठोर जल दो प्रकार, दो। एक तो अस्थाई, टेम्पोरली, टेम्पोरली हार्डनेस, टेम्पोरली यानी अस्थाई कठोरता, अस्थाई। एक तो अस्थाई, अस्थाई यानी परमानेंट, अस्थाई यानी। अब दो टाइप का होता है। अब देखिए कारण क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सवाल यहाँ से अक्सर पूछ दिया जाता है, इसलिए यहाँ ध्यान दो और यहीं पर याद करो, ठीक है। सर बारिश का पानी कैसा जल है? अरे बारिश के पानी सबसे मस्त जल है, ठीक है ना, यानी वो जो है सॉफ्ट वाटर है। पहला क्या, बारिश के पानी सबसे शुद्ध होता है, ठीक है ना। तो सॉफ्ट वाटर एक पूछेला बात है। बंदर का हाँ, टॉयलेट जो तुम लोग पेशाब कर देता है पंटे में, ठीक है ना, वो हार्ड है, ठीक है। याद ध्यान दो। तो क्या बोल रहे हैं? कठोर जल। क्या बोल रहे हैं? तो कठोर, याद ध्यान दो, कठोर जल को दो भाग में बांटे हैं। एक बोले हैं अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता, अस्थाई। अब कारण पहले देखते हैं, क्या देखते हैं जनाबर? यहाँ ध्यान दो, पहले क्या देखेंगे? अस्थाई कठोरता के कारण क्या देखेंगे? सब बैला में पक्का बैले रहते हैं। अस्थाई कठोरता के कारण क्या देखेंगे? तो इसमें कारण है कैल्शियम या मैग्नीशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम के बायकार्बोनेट, बायकार्बोनेट, बाय मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाय मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे सोडियम बायकार्बोनेट, ठीक है ना, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। ऑफलाइन वाले सर सारे जन ब्रिलियंट है, यस्टरडे यूट्यूब क्लास पर आंसर कर रहा था। ओह, ये सबसे पक्का बखलोल है। क्या बोल रहा है?
तो हम क्या बोल रहे हैं अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता। तो क्या बोले हैं, तो हम बोले हैं क्या, कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट जब जल में उपस्थित होता है, क्या होता है, जब जल में उपस्थित, जब जल में उपस्थित हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अस्थायी कठोरता। क्या बोलेंगे, यानी अस्थायी कठोरता कारण क्या है, तो सिंपल बोलना, अस्थायी कठोरता कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का जल में घुला होना, कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का जल में घुला होना। अब यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ कारण क्या है, तो यहाँ कारण है कैल्शियम या मैग्नीशियम, यहाँ भी वही कैल्शियम या मैग्नीशियम, लेकिन कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला होना, सल्फेट का घुला होना या करोलेट का घुला होना, करोलेट का घुला होना या नाइट्रेट का घुला होना, नाइट्रेट का घुला होना, ये तीनों अगर उपस्थित है तो समझ जाना कि वो है अस्थाई, परमानेंट। कौन सी डायरेक्ट तो पहले यह कोई देता है, ठीक है ना, कोई गाली दे रहा है, रही है, कोई गाली दे रहा है, अरे एक से खतरनाक लोग हैं, तो लोग गाली भी सीख जाएगा, ठीक है ना, गाली पैसा नहीं लिया, कभी कभी जब बेच तो लोग गाली सुनने को भी मिलेगा, गाली भी सीख जाएगा, ठीक है, फिर पैसा दे देना तो लोग, ठीक है। एगो अथिया नहीं बोल, एगो कौन वेब सीरीज होगा, हम बोलता है ये जी कोई गाली दे रहा है ना, वही यहाँ होगा ये ना। तो क्या बोल रहा है, तो अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता, ठीक है। रे बोतल, अब यहाँ ध्यान देना, तो दिलवा ले गए बोतल में भर के, ठीक है, समझ आ गया है ना, यहाँ ध्यान दे। तो क्या बोल रहे हैं, अस्थायी कठोरता कारण क्या है, तो अस्थायी कठोरता के कारण है कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का उपस्थित होना। अरे लला यार, कल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है ना। सर जो आप कल करंट अफेयर्स का क्लास लिए हैं उसमें इंडेक्स चेंज है, कौन याद करें। अच्छा, इंडेक्स वाला हम खुद ही करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, अभी बहुत चीज़ बाकी है, ठीक है ना। तो क्या बता रहे हैं, तो कठोर जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम, जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपस्थिति, उपस्थिति। और अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम या मैग्नीशियम का तीन चीज, या तो सल्फेट, या तो क्लोरेट, या तो नाइट्रेट का घुला रहना, नाइट्रेट का घुला रहना। चलो ये तो कारण हो गया है, ये क्या हो गया, कारण क्या हो गया है। अब इसका उपचार करना जरूरी है, न तो ये पानिया को काम के न रहेगा, न रहेगा रे, तो करो इसका उपचार। क्या करो, जैसे तुम लोग को जा रतौंधी, तो उपचार करना है ना, उपचार करना है ना, रतौंधी हो जाएगा, तक हम बहुरी देंगे सुइया, उपचार हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी उपचार करना है, ठीक है। अविनाश कुमार, भैया ये सब कोई बिहार पर सेटिंग करा रहा है, मेरे तरफ से 8 लाख में हम लोग को क्या होगा भैया, पगला करावल फिर बर्बाद होगा हम लोग, ठीक है। बौखो नहीं, पढ़ने पर ध्यान दो, अपने मेहनत पर ध्यान दो, ठीक है ना। और लोग जो सेटिंग करवाएगा, सेटिंग तो पहले होगा नहीं, पैसा पहले बर्बाद होगा, ठीक है ना, कुछ तो उखाड़ नहीं पाएगा। और तुम अगर बिहार पुलिस उखाड़ लिया है तो समझ जाना तुम बिहार दरोगा बनेगा, ठीक है ना। टेंशन नहीं लो, अपना मेहनत पर दम, बल पर दम रखो, अपना मेहनत पर जो है अथी रखो, ठीक है ना, विश्वास रखो, ठीक है ना। बिहार पुलिस से तुमको थोड़े रहना है, तुमको तो दरोगा बनना है। बिहार पुलिस निकल रहे, नहीं दरोगा नहीं बनना है, ठीक है ना। उसे को बौखने दो, कमाए का आएगा, जेल में पैसा बुराएगा, ठीक है। और दूसरी बात, हाँ अगर बोलो, अगर 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 फ्री में मिल गया तो बहते गंगा में हाथ तुम भी धो लेना है, लेकिन मेहनत करते रहना है, ठीक है ना। सर मैं साइंस का कोर्स लिया है, लेकिन मुझे दरोगा कोर्स लेना है, कैसे क्या करें। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए 8521272462 पर, ये लिखकर और रजिस्टर नंबर डाल दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस बता दिया जाएगा, याद डाल दो। ए भैया, अब उपचार क्या रखेंगे, उपचार पहले किसका उपचार,
पहले अस्थाई कठोरता के उपचार। सही चल रहा है, दिखाई दे रहे हैं बोर्ड वगैरह, चेक नहीं किया तुम लोग एक बार? तो अस्थाई कठोरता का, ठीक है ना, उपचार, अस्थाई कठोरता का उपचार, ठीक है ना। तो अस्थाई कठोरता का उपचार क्या है, या ना दो तो समझो यहाँ पर। तो अस्थाई कठोरता का उपचार क्या है? तो पहला उपचार जो है मित्रों वो है क्या, जल को उबाल कर, जल को सिर्फ उबाल दो, क्या करो, जल को केवल उबाल देंगे और अस्थाई कठोरता दूर हो जाएगा। जल को सिर्फ उबाल देंगे और अस्थाई कठोरता दूर हो जाएगा। सर मैं साइंस का कोर्स लिया है बट मुझे दरोगा बेच लेना, बता तो दिए आपको, बता दिए हैं सब होगा, टेस्टरी वगैरह सब हो जाएगा। संडे है ना, यही समय बात करेंगे। ये डाल दो। तो क्या बता रहे हैं, तो जल को उबालेंगे कौन कठोरता दूर होगा, रे जानवर रवि की रे, जल को उबालेंगे कौन सा कठोरता दूर होगा, अस्थाई कठोरता। ले का तो जल को उबाल कर अस्थाई कठोरता दूर, अस्थाई कठोरता दूर। और दूसरा मान लो जल नहीं उबालना है तो क्या करो, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यानी चूना जल को मिलाकर भी जल का अस्थाई कठोरता दूर कर सकते हैं। तो दूगो बताया था, क्या हो गया था, जल को उबालेंगे अस्थाई कठोरता दूर, या चूना जल यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यानी बुझा हुआ चूना को भी मिला देंगे तो अस्थाई कठोरता दूर। और अस्थाई कठोरता के दूर करने के विधि, दूर करने के विधि को बोलते हैं क्लार्क विधि। क्या बोलते हैं, क्लार्क विधि। क्या बोलते हैं, क्लार्क विधि। क्वेश्चन पूछे क्लार्क विधि के द्वारा कौन सा कठोरता दूर होता है, अस्थाई कठोरता। क्लार्क विधि के द्वारा कौन सा कठोरता दूर होता है, अस्थाई कठोरता। यहाँ हम जोर इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है ना, इसीलिए बोल रहा है। सर टेस्ट पास वाले रेलवे का टेस्ट डाल दीजिए, ओके हम बोल देंगे, ठीक है ना, जो जो हो सकता है सारा चीज करवा देंगे, ठीक है। चलो यहाँ डाल दो। तो ये हो गया अस्थाई। क्या हो गया, अब देखते हैं अस्थाई कठोरता के उपचार। क्या रखते हैं, अस्थाई कठोरता का उपचार क्या है। तो अस्थाई कठोरता का उपचार देखिए कैसे दूर करेंगे। तो पहले तो इससे मिला दो कौन चीज बतेबे किए थे, वॉशिंग पाउडर बताए थे ना, वॉशिंग पाउडर कोई भी कठोरता हो सगरों काम करेगा, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई। तो अस्थाई कठोरता का उपचार का पहला क्या है, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट को मिला देंगे Na2CO3 को मिलाकर, Na2CO3 को जैसे अस्थाई कठोरता वाले जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे, Na2CO3 मिलाएंगे, अस्थाई कठोरता खत्म, अस्थाई कठोरता खत्म। और दूसरा जो है वो तेल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, अब वो तेल क्या है, रेजिन का तेल, रेजिन का तेल मिलाने पर भी अस्थाई कठोरता खत्म, अस्थाई कठोरता खत्म हो जाएगा। और ये जो है इसका उपचार के विधि, उपचार के विधि क्या बोलते हैं, तो उपचार के विधि को परम्यूटेट विधि। क्या बोलते हैं, परम्यूटेट विधि या जियोलाइट विधि, जियो बिहार के लाला लाइट विधि, तो जियोलाइट विधि। क्वेश्चन पूछा परम्यूटेट विधि के द्वारा कौन सा उपचार दूर करते हैं, अस्थाई कठोरता। परम्यूटेट विधि के द्वारा कौन कठोरता, अस्थाई कठोरता। जियोलाइट विधि के द्वारा कौन कठोरता, अस्थाई कठोरता। क्लार्क विधि के द्वारा अस्थाई कठोरता, अस्थाई पानी को उबाल कर अस्थाई कठोरता, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डालकर अस्थाई कठोरता, सोडियम कार्बोनेट को डालकर अस्थाई कठोरता, रेजिन के तेल डालकर अस्थाई कठोरता। याद हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो लिख दिए हैं, ठीक है ना, और याद भी होना चाहिए क्योंकि यहाँ से परीक्षा में अक्सर सवाल आता है। विकास कुमार टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन करा दीजिए। सर मैं क्वेश्चन के लिए बेच लिया हूँ बायोलॉजी केमिस्ट्री। पगला है तू क्या रे, यहाँ विकास जी ध्यान दो, यहाँ पर बायोलॉजी जितना भी पढ़ा है सबका टॉपिक बाय टॉपिक ऑब्जेक्टिव हो गया है, और केमिस्ट्री में भी टॉपिक बाय टॉपिक ऑब्जेक्टिव किया जा रहा है। हाँ आपका बचा हुआ है पीरियोडिक टेबल का एक और एक रासायनिक अभिक्रिया का,
रासायनिक अभिक्रिया अभी नहीं कराएंगे, ठीक है ना, कुछ अभिक्रिया और बचा हुआ है तब करवाएंगे। बाकी बार आप पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल का जो है, ठीक है ना, वो आप लोग का जो है कराया हुआ है, सिर्फ वीडियो वहाँ पर ही कर देंगे, ठीक है ना। टॉपिक बाय टॉपिक ऑब्जेक्टिव नहीं करवाएंगे, ऐसा हो जा ना सकता है। हाँ, लिख रहा है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पक्का पागल है, लगता है तुम्हारी फर्स्ट दिन क्लास में जुड़ा है। हिस्ट्री देखा है, हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, पहले जाके देख लो, ठीक है ना। चलो आप देखेंगे साबुन, क्या रखेंगे, दे बैला मारेंगे ना, जान बोल कौन सी है रे, कांटा लगा, अभी जहाँ हम कर दिए तो नोट्स कहाँ मिलेगा सर, नोट्स के लिए एक नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। रोहतास के रतीश प्रणाम गुरु जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चलो याद दो, तो क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान दो क्या बोल रहे हैं। आप देखेंगे साबुन, क्या देखेंगे, ये जान बहुत देखेंगे साबुन बनाने बता पाइए, खरीदना ना है, बनाना है, क्या करना है, साबुन, क्या देख रहे हैं, साबुन। देखो साबुन बनाने के विधि क्या बोलते हैं, साबुनीकरण, क्या बोलते हैं, साबुनीकरण, साबुन बनाने की विधि को साबुनीकरण, साबुनीकरण। दूल्हा बनने की विधि को दूल्हाकरण, और दुल्हन बनने की विधि को दुल्हनीकरण। तो साबुन बनने की विधि को साबुनीकरण, समझ आ गया है ना। तो सबका विधि होता है, बोतल बनने विधि को बोतलीकरण, डिब्बा बनने विधि को डिब्बीकरण, ठीक है, ठेलीकरण, याद दो। तो क्या है, तो उसी प्रकार साबुन बनाने के विधि क्या बोलते हैं, ये जनाब, और याद दो क्या बोल रहे हैं, तो हम बता रहे हैं साबुन बनाने के विधि, साबुन बनाने के विधि को जनाबर याद दे, साबुनीकरण, सोपनीफिकेशन। अरे सोप मतलब क्या होता है, साबुन होता है, सोप मतलब क्या होता है, साबुन क्या होता है, और सोपनीफिकेशन, साबुनीकरण। तो साबुन बनाने के विधि को साबुनीकरण कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान दो, सवाल यहाँ से भी अक्सर परीक्षा में आते रहता है, इसे ध्यान से सुनो, ठीक है ना। अब साबुन बनाने के लिए क्या लेंगे पता है, तो साबुन बनाने के लिए लेंगे लंबा श्रृंखला वाला, लंबा श्रृंखला मतलब समझ रहा है ना, लंबा श्रृंखला मतलब हुआ 1-2 कार्बन ना है, बहुते कार्बन, तो लंबे श्रृंखला वाला उच्च वसीय अम्ल भी लेंगे, तो किरण लेंगे, उच्च वसा वाला, उच्च वसा कार्बन कौन ला लेंगे, लंबा श्रृंखला वाला अम्ल भी कैसा लेंगे, उच्च वसा वाला। अरे साबुन चर्बी से बनता है, ठीक है ना, चर्बी से बनता है साबुन, ठीक है ना। ये आपका जो है डव है, ठीक है, और पियर्स है, ये सब में जो है ना चर्बी थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो ये सब साबुन जो है महंगा मिलता है, जिसमें डायरेक्ट जो है चर्बी का यूज करेगा, वनस्पति तेल का, वसा का यूज कर देगा, ठीक है ना। ज़्यादा वसा जिसमें रहेगा वो सस्ता रहेगा, क्या रहेगा, ज़्यादा वसा जो रहेगा वो सस्ता रहेगा। जैसे हीरो हीरोइन जितना भी प्रचार करेगा ना, लाइफ बॉय लगाओ, ठीक है ना, 10 टका में 5 टका में जो प्रचार करेगा हीरो हीरोइन, वो सब जो है वो सब सस्ता साबुन, कम ज़्यादा कौन चीज रहता है, ठीक है ना, वसा रहता है, तेले खाली भरल रहता है, समझ आ गया है ना। जो हीरो हीरोइन कभी जिंदगी में अपना एक को बार नहीं लगाया है, फिर तुम लोग को बौखला देगा, ये लगाओ गोरा हो जाओ, मेरा स्किन के राज देख रहा है, 5 कला साबुन लगाए गोरा हो गया, ठीक है ना, और उसका स्किन के राज ऊन है, फिर तुम लोग का बल बनाएगा, ठीक है। सर आज शाम में एसपीडी का बीच वाला एक बार करवा दीजिए, एसपीडी बीच में बहुत चीज है, ठीक है। बंदर डाल दे, तो बता रहे हैं साबुन बनाने के विधि का साबुनीकरण, साबुनीकरण में क्या लेंगे तो सुनो, तो बोलेंगे लंबा श्रृंखला वाला, लंबी श्रृंखला वाला,
लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला वाला, लंबी श्रृंखला यानी कार्बन लेंगे बहुत लंबा लंबा, एक कार्बन नहीं होगा, बहुत सारे कार्बन होगा। लंबी श्रृंखला वाला उच्च क्या लेंगे, उच्च वसीय अम्ल, अम्ल भी कैसा, तो उच्च वसा वाला, तो उच्च वसीय अम्ल। चलो पढ़ लिए हैं, उच्च वसीय अम्ल के, उच्च वसीय अम्ल के या तो सोडियम या तो पोटेशियम के लवण के जो व्युत्पन्न होता है, देखो यहाँ लंबी श्रृंखला वाला उच्च वसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या एक क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ से बन जाता है। और सना मान लिख देगा साबुन बना, साबुन क्या होता है तो लिख देगा वहाँ पर, लिख देगा ऑप्शन में लंबी श्रृंखला वाला उच्च वसीय अम्ल। फिर कथन नंबर 2 सोडियम एवं पोटेशियम के लवण के व्युत्पन्न। ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। यहाँ तो बनता सवाल बनता डायरेक्ट, तो 1 और 2 दोनों सवाल यहाँ बन जाता है। तो वही बोल रहे हैं लंबी श्रृंखला वाला उच्च वसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के व्युत्पन्न, सोडियम या पोटेशियम लवण से जो उत्पन्न होगा, लवण से जो उत्पन्न होगा, तो लवण के व्युत्पन्न, सोडियम या पोटेशियम लवण के व्युत्पन्न, क्या बोल रहे हैं, व्युत्पन्न को साबुन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साबुन, सोप कहा जाता है, सोप कहा जाता है। एनी प्रॉब्लम, अरे बोल भाई एनी प्रॉब्लम, बोलो नो। विकास कुमार यहाँ ध्यान दो, विकास कुमार ने पूरा जो है मार रहा है, कॉपी कर रहा है। पूरा विकास कैसे होगा, इतना जो है बौखता है। फ्रांस का ओल फाउंडेशन का लिया हूँ ऑब्जेक्टिव के लिए लिया हूँ। क्वेश्चन डिस्कशन अच्छा कराते हैं। तुम लिया है फाउंडेशन, अब बोला ऑब्जेक्टिव के लिए लिया हूँ, पगला क्या तो पहले समझ ले, लिया तो कुछ ही लिया है, नाम है विकास। चलो याद डाल दो। तो क्या बताए थे, तो साबुन में क्या होगा, पहले तो लंबी श्रृंखला वाला होगा, दूसरा क्या होगा, उच्च वसीय अम्ल होगा, तीसरा क्या होगा, सोडियम या पोटेशियम के लवण होगा। 3 चीज हम इसी तरह बोलो, साबुन बनाने के लिए 3 चीज। पहले क्या होगा, लंबी श्रृंखला वाला, लंबी श्रृंखला वाला। दूसरा क्या होगा, उच्च वसीय अम्ल, उच्च वसीय अम्ल होगा। और तीसरा क्या होगा, सोडियम या पोटेशियम के लवण के व्युत्पन्न, लवण के व्युत्पन्न। और ये जब तीनों हो जाएगा तो क्या बनेगा, साबुन। क्या बनेगा, साबुन। क्या बनेगा, साबुन बन जाएगा। और साबुन बनाने के लिए 3 अम्ल का यूज करते हैं। साबुन बनाने के लिए 3 अम्ल, कितना अम्ल, एक तो है पामिट, एक क्या है, पामिटिक अम्ल। क्या है, पामिटिक अम्ल। ने बंदर याद डाल दे, एक आपका है पामिटिक अम्ल, पामिटिक। दूसरा है अस्टिएरिक अम्ल। क्या है, अस्टिलिक अम्ल, अस्टिरिक अम्ल, अस्टिरिक अम्ल। और तीसरा है ओलेइक अम्ल। क्या है, ओलेइक अम्ल। जनाबर ओलेइक अम्ल। साबुन जो है ये तीनों अम्ल से बनाया जाता है। पामेटिक अम्ल से ही बना सकते हैं, अस्टिरिक अम्ल से भी बना सकते हैं, ओलेइक अम्ल से बना सकते हैं। यह तीनों अम्ल क्यों लिए हैं, पहली बात ये लंबा श्रृंखला वाला है। पहला बात क्या है, ये लंबी श्रृंखला वाला, लंबी श्रृंखला वाला। दूसरा क्या है, उच्च वसीय अम्ल। कैसा है ये अम्ल, तो उच्च वसा वाला अम्ल, उच्च वसा वाला अम्ल है। और सोडियम पोटेशियम फिर कहाँ से आएगा, सोडियम पोटेशियम मिलाएंगे तो बन जाएगा साबुन, ठीक है ना। अब इसका फार्मूला देखते हैं, फार्मूला देखेंगे तो समझे, यहाँ पर फार्मूला देखेंगे तो इसका फार्मूला क्या होगा, सी। क्या लिख रहा है, सी अपो से 15, अरे पो से पामेटिक अम्ल, पो से 15, पो से पामेटिक, पो से 15, पो से पामेटिक, पो से, तो हो गया 15। अब हाइड्रोजन लिख रहा है 15 दूनी 30 और 1 31, 15 दूनी 30 और 1
31, 15 दूनी 30 और 1 31। अम्ल में कौन अम्ल होता है? COOH। जितना भी लिखा है तो OH अम्ल था नहीं, CHO एल्डिहाइड अम्ल था नहीं, CO कीटोन अम्ल था नहीं, एस्टर अम्ल था नहीं। अम्ल तो एक एक था कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में एक एक अम्ल था और वो था COOH। यह था रे, तो लगा दो क्या आग पानी में, ठीक है। COOH ये कौन अम्ल का फॉर्मूला हो गया? पामेटिक अम्ल, समझा? पामेटिक अम्ल भूलेगा, जो भूल जाएगा पक्का बैले है, बकलोले है, गधो है, लंठ है, चंठ है, बताओ भूलेगा? पामेटिक अम्ल का फॉर्मूला भूलेगा नहीं। तो पो से पामेटिक, पो से 15, 15 दूनी 30, 30 1 31, COOH। COOH इसीलिए चूंकि चाहिए अम्ल, और COOH है कार्बोक्सिलिक अम्ल ना, हो गया। और रहता है अस्टेरिक, क्या रखते हैं? टाइम बता दीजिए सर, क्लास कब स्टार्ट होता है? विकास जी क्लास आपका जो है 7:10, टाइम 7 लेकिन 7:10 तक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन 3 को गिरेगा, क्लास जब आपका स्टार्ट होता है ना तो 3 को नोटिफिकेशन गिरता है, 3 को नोटिफिकेशन गिरेगा, कम से कम 2 को तो जरूर गिरेगा। तो आपको पता नहीं चलता है, पर डे गिरता है नोटिफिकेशन आपके क्लास में, ठीक है। तो यार अब अगला है अस्टेरिक, कौन है? जना बढ़िया ना, अगला कौन है? अस्टेरिक। तो लिखो कार्बन, क्या लिखो? 100 से अस्टेरिक और 100 से 17, बोर्ड बैला 100 से अस्टेरिक और 100 से 17 दे दिए हैं। और 17 दूनी 34, 34 से 35 अम्ल बनाना है ना, तो COOH, C हो गया कौन अम्ल? अस्टेरिक अम्ल, सेट्रिक है। जरा पहले पढ़े सीखने दे, ठीक है। हो गया अस्टेरिक अम्ल, अरे हो गया है। अब लेंगे ओलेइक, क्या लेंगे? ओलेइक में भी के कार्बन 17, कितना? हाइड्रोजन के एगो, 17 दूनी 34 से 35 नहीं कर देना, फिर दोनों मिलिए जाएगा, तो फिर तो एक चीजबा हो जाएगा, एक चीजबा नहीं ना है। यहाँ 17 दूनी 34 करना है, यहाँ एक बढ़ा दिए, यहाँ एक घटा लेना है, कितना कर लेना है? 33, समझा? अरे 17 दूनी 34, 34 से 35, यहाँ 35 कर देंगे तो दोनों बटवा मिल जाएगा, तो अलग कहाँ कुछ हुआ? 17 दूनी 34, एक कम कर लेना है, 33 लगा देना है, COOH। बताओ याद हुआ? अब बताओ लंबा ना है, 15 गो 17 गो 17 गो कार्बन लिखेंगे, लंबा ना हो जाएगा? और लंबा होगा तो क्या ये लंबा श्रृंखला हुआ? लंबा श्रृंखला हुआ। और ये कैसा है अम्ल? कैसा है? COOH अम्ल है ना, तो ये हुआ उच्च वसीय अम्ल, उच्च वसीय अम्ल। अब लेना है सोडियम या पोटेशियम के लवण, सोडियम या पोटेशियम के, ज़्यादा लेते हैं सोडियम, ज़्यादा क्या लेते हैं? या तो लो सोडियम या तो लो, तो सोडियम के लिए लेंगे NaOH, सोडियम के लिए क्या लेंगे? NaOH, सोडियम के लिए क्या लेंगे? NaOH। अगर पोटेशियम लेना रहता तो KOH, पोटेशियम लेना रहता तो KOH, लेकिन यहाँ सोडियम ले रहा है ना, इसीलिए NaOH, NaOH, समझा? बकलोल है। अब यहाँ ध्यान दो, अभी रिएक्शन कराओ, इसका व्युत्पन्न, इसका यानी इससे जो उत्पन्न हुआ है वह साबुन, वह देखो ये क्या करेगा, सुनो यहाँ पर, ये Na जो है ना हाइड्रोजन को भगाएगा, हाइड्रोजन को। आप बोलेगा Na, हम वहाँ बैठ जाते हैं, बैठा दो वहाँ पर, जैसे बैठाएंगे तो क्या बनेगा? तो C15 का C15, H31 का H31, COO का C डबल, यहाँ सोडियम आएगा, हाइड्रोजन को भगाएगा, COON, ये बन गया साबुन, हो गया है। देखो लंबा श्रृंखला हो गया है, उच्च वसीय अम्ल का सोडियम का व्युत्पन्न हो गया है, बन गया साबुन, बन गया। जाओ लगाते रहो, ठीक है ना, धोते रहो, समझ आ गया है। और बाकी बार ये दोनों मिलके OH और H मिलके बन गया पानी, बन गया, कर दिया है पानी, पानी क्या कर दिया है? पानी, पानी, समझ आया रे? ना समझा है? अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ भी वही लिखो, ले जनाबर, ये सोडियम आएगा, सोडियम आएगा, हाइड्रोजन को भगाएगा, बोलेगा हम बैठ जाइयो, कहेगा बैठ जो, बैठा दो, बताओ बैठाओ,
तो C17H35 COO बन गया है। और साथ में जल, साथ में पानी, पानी साथ में, यहाँ भी वही होगा। सोडियम आएगा, हाइड्रोजन को भगाएगा और कहेगा बैठ जाइए, कहेगा बैठ जो, तो बैठ जाएगा। C17H33 COO साथ में पानी, 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 समझ आया है ना। अच्छा बताओ, ज़्यादा KOS से करते हैं क्या? अरे राम बोलते तो यहाँ भी तुरंत रे, या तो लो NOH या तो लो KOH, समझा? या तो लो NOH या तो लो KOH। NOH लेंगे तो सोडियम का व्युत्पन्न होगा, KOH लेंगे तो पोटेशियम का व्युत्पन्न होगा। तो दोनों व्युत्पन्न को सामने बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? ये तीनों में सबसे ज़्यादा साबुन बनाने किसका यूज करते हैं? तो सबसे ज़्यादा ये वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है VVI, अस्टेरिक अम्ल। और जब साबुन बनाएंगे ना तो मैल भी अपने आप बनेगा, ठीक है ना। उससे बोलेंगे ग्लिसरॉल, क्या बोलेंगे? और जिसका मरिया जितना ज़्यादा काट देंगे उतना महंगा साबुन, समझ आया? जैसे हम डब देखता है, हम जो है उसमें अलग से सुगंध वगैरह मिलाते हैं, सेंट वगैरह मिलाते हैं कि नहाए तो हम सूंघते रह जाए, कितना लोग खाए भी ले, ठीक है ना। पियर्स ले देखता है, ई पार से ऊपर नम दिखने लगता है, अच्छा करने लगता है, ई पार से ऊपर दिख जाएगा। अरे पतला होगा तब दिखेगा, ठीक है। तो पियर्स देखता है, तो पियर्स में भी कोई चीज़ जितना मर्जी काटेगा उतना ज़्यादा हम पियर्स हो जाएगा, ठीक है ना। और डब लगाएगा तो लव हो जाएगा, पियर्स लगाएगा तो हल्दी लग जाएगा, शादी हो जाएगा। अब जे करना है करते रहो, ठीक है ना। हम लोग के लिए लाइफ बॉय, नदी में जाएंगे तो मटिया लगा रहे, मटिया अच्छा को साबुन ना है, खुजली खाजली सब खत्म, वह होता है। चलिए यहाँ डाल दो। विकास कुमारी तुम्हारा पहला क्लास है, तो पहले क्लास चेक कर लेना चाहिए कि पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं। तुम डायरेक्ट लिख रहा है, ऑब्जेक्टिव कराइए, सब टॉपिक पर टॉपिक ऑब्जेक्टिव करवाइए, पगला जाके थोड़ा चेक कर लेता। क्लास देखो ये आपका 8:30 खत्म हो जाएगा, फिर आपका 9 बजे स्टार्ट होगा हिस्ट्री, ठीक है ना विकास जी। चलो जनाबर यहाँ ध्यान दो। अब क्या बोल रहे हैं? साबुन बनाएंगे ना रे जनाबर, साबुन बनाएंगे तो अपने आप क्या रे जानवर, साबुन बनाएंगे तो अपने आप कुछ जो है ना उत्पाद बन जाएगा। अपने आप क्या होगा? उत्पाद बन जाएगा। मैलिया बचेगा, उसे काट के हटाना है, उसे बोलेंगे ग्लिसरॉल। क्या बनेंगे? तो साबुन जब भी बनाएंगे तो अपने आप क्या बनेगा? ग्लिसरॉल। क्या बनेगा? ग्लिसरॉल। अपने आप क्या बनेगा? ग्लिसरॉल। अपने आप क्या बनेगा? ग्लिसरॉल बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछता है साबुन के उत्पाद को क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। रे बैला सुन, साबुन के उत्पाद क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। साबुन के उत्पाद क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल बोलते। समझ आया? ऐसे मान लो तुम बनेगा दरोगा, कौन सी बनेगा? दरोगा जैसे बना तो तुरंत जो है बन जाएगा दामाद। कौन सी बन जाएगा? ठीक है ना, दामाद बन जाएगा। और दामाद बनेगा, जैसे दामाद बना है किसी का जो जीजा बन जाएगा, न बन जाएगा? किसी का दामाद बन जाएगा, न बन जाएगा? तो ये सब उत्पाद है, अपने आप मिलेगा, अपने आप मिलेगा, ठीक है ना। तो साबुन बनाए भैला, किसी का हस्बैंड भी बनेगा। ये लोग खाली यहाँ जीजा बनने मजा ले रहा है, अपने आप तुरंत पापे बन जाएगा। बन गए का बोतलनिया पहले आएगा तो आएगी तब ना, खाली बोतल से बन जाएगा। बोतलनिया तो आना चाहिए। यहाँ डाल दे जनाब, यहाँ डाल दे। तो बताओ बोले हैं पापा बनने के लिए टकला से काम नहीं चला, टकनिया भी आना चाहिए। यहाँ डाल दो। सुनिए यहाँ पर तो क्या बोला? साबुन जब बनाएगा तो ग्लिसरॉल अपने आप बनेगा। साबुन जब बनाएगा तो ग्लिसरॉल अपने आप बनेगा। इसे बोलते हैं क्या? साबुन के उत्पाद। साबुन के उत्पाद। तो साबुन के उत्पाद किसे बोलते हैं? ग्लिसरॉल। साबुन के उत्पाद किसे बोलते हैं? ग्लिसरॉल। साबुन के उत्पाद किसे बोलते हैं? ग्लिसरॉल। एनी प्रॉब्लम?
बोलो ना, बताओ। साबुन बनाने सीख गया है? जाओ घर में बनाओ। घर में जाओ और बनाओ, ठीक है ना। साबुन बनाने कोई हार्ड चीज ना है, आराम से बना लेगा। ये फार्मूला लग रहा है कौन चीज़ खरीदना है, सब मार्केट में मिला देना, रात भर में जम जाएगा, बोलना साबुन है, जाए लगाते रहना, ठीक है ना। चलो ठीक है, सूरज जी मैसेज कर दिए हैं, तो शाम तक आपका मैसेज देख लिया जाएगा, ठीक है ना, दूर कर दिया जाएगा। ओ जनावर रह भी रे। अब सुनो, अब मान लो कि हम ये वाला ले लेते हैं, मेन तो आपका यही वाला है, जरा साबुन से ही बनता है। अच्छा साबुन से ही बनता है। सुनो, साबुन से देखो ले ला, इतना डिटेल में कोई साबुन नहीं पड़ा है, बोले साबुन बनाओ, साबुन निकल भागो, नहा लिया, चलो जाओ जाओ कह 15 अगस्त आ रहा है, सब के जी मिठाई लेकर आना, जिलेबी लेकर आना, कोई रसगुल्ला लेकर आना, कोई जो है चाट लेकर आना, चाट भी चलेगा, पैसा देंगे, लतिया देंगे। तुम लोग सोचो ना कि हम अकेला तुम लोग को देंगे जिलेबी, कितने दे पाएंगे? और तुम लोग क्यों देगा तो कितने हमारा हो जाएगा, बहुते हो जाएगा ना, हो जाएगा, ठीक है। जैसे देना है, हाँ, बोतलों में भर के लेकर आना, लेकिन दे देना है, लेकिन बोतल में भर के देना है, चलो यार ना बंदर। तो क्या बता रहे हैं, मान लो कि वो साबुन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? अरे भाई सुनो, साबुन में से क्वेश्चन पूछता है, और इतना अच्छा पढ़ा रहा है कि साबुन से क्वेश्चन छुटबे नहीं करेगा, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर ये कौन चीज हुआ? यह सब ना कौन चीज है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो 13 गो 14 15 16 17, समझ आ गया? 17 कार्बन हो गया है। जहां जहां टेढ़ा है वहां कार्बन है, जहां जहां टेढ़ा है वहां कौन चीज है? कार्बन। कौन चीज है? कार्बन। समझ आ गया ना? के कार्बन है? 17 के कार्बन है? 17 का हुआ, गिन लो, 17 का हुआ रे। हर जगह कार्बन बैठल है, क्या बैठल है? तब ने बीच में बॉन्ड होगा, तब ने बीच में बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। कौन बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड मतलब संतृप्त, के हो संतृप्त, संतृप्त हुआ है ना, हुआ है। ये हो गया कौन चीज? 17 कार्बन हो गया है ना। नहीं खाली ये पूछिया से काम थोड़े चलेगा, 17 कार्बन ही पूछिया है। कौन चीज है? मुड़िया रहेगा तब ये ना, पतंग में भी मुर्डी, गुड्डी में भी मुर्डी ना होता है, यहाँ तो मुड़िया। तो मुड़िया कौन चीज है? तो मुड़िया जो है वो है COONA। अरे यार मुड़िया है, देख रे बैला, रे बैला देख मुड़िया, देखो COONA। ये तो पूछिया हुआ, ये क्या हुआ? पूछिया, लंबा श्रृंखला, लंबा श्रृंखला नहीं हुआ है। दिवेश कुमार से आज क्लास से बकवाई बहुत ज्यादा हो रहा है। कौन आप लोग थिंक कर रहे, कमेंट में कर रहे हैं कि यहाँ डाल दो। तो क्या हो गया? ये हो गया क्या? ये हो गया लंबा श्रृंखला वाला, ठीक है ना, लंबा श्रृंखला वाला उच्च वसीय अम्ल का सोडियम लवण हो गया साबुन। क्या हो गया? अब यहाँ डाल दो, इसे बोलते हैं, इसको जो है ना, बताओ इसे क्या बोलते हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं साबुन के पुच्छी। साबुन के, तुम लोग का भी पुच्छी होगा, इसे पतंग का पुच्छी होता है, गुड्डी का पुच्छी होता है, तो साबुन के पुच्छी, साबुन के यह है पुच्छिया। कौन सी है? पुच्छी यानी टेल। क्या है? टेल। क्या है? और ई कौन सी है? साबुन के शीर्ष भाग, साबुन के शीर्ष भाग, साबुन के शीर्ष यानी मुड़िया, शीर्ष यानी यह है हेड। क्या है? हेड। क्या है? सिक्का में भी टेल हेड होता है, लेकिन सिक्का में टेल पूछिया कहाँ है, अब मुड़िया कहाँ है, पता नहीं। इना है तोरा देखता है बैल के साबुन लगा तो फेना छोड़ेगा, लंबा सब चल जाएगा, बनले वह पूछिया है। यार डालो आप लोग, अभी ना हुआ लोग। तो ये हुआ पुच्छी यानी टेल, और ये हुआ शीर्ष यानी मुंडी।
ठीक है ना। अब बताओ, क्वेश्चन पूछता है साबुन का जो टेल होता है जनावर, साबुन का जो पुच्छी होता है किसका प्रेमी होता है? साबुन का जो पुछिया होता है, साबुन का जो टेल होता है वो किसका प्रेमी होता है? तो वो होगा मैल का प्रेमी, मैल का, मैल प्रेमी, मैल के, मैल को। ये सुनो, पुछिया जैसे देखेगा मैलिया को, मैलिया, तो उसका दिल में जो है गुदगुदी होगा, कहेगा मैल को, बोलेगा मैल तुझे देखा तो मैं जाना हूँ मैल, तुम ही है मेरा दीवाना मैल, ठीक है ना। और मैल से कर लेगा शादी, क्या कर लेगा बताओ। तो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पर आराम से पढ़ा के निकाल दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो बौखते रह जाएगा। तो बताओ, ये पुछिया जो टेल होता है क्या होता है? मैल प्रेमी। क्या होता है? मैल प्रेमी, ठीक है ना। मैल से प्यार करता है, मैल से। सुअर भी क्या होता है? मैल प्रेमी। तो साबुन की पुच्छी भी कौन सी है? और मैल बनता है किससे? तो तेले से नहीं बनता है रे। देखो यहाँ जब करोलबा में देखना क्या होता है, मलिया लग जाता है, देखता है तो मलिया कौन सी है? वसा है। चर्बिया जो तुम्हारा पसीजा है यानी तेला है, कौन सी है? तो मैल क्या है? तेल यानी वसा। मैल क्या है? तेलिया, वसा। चर्बिया जितना पसीजेगा, पसीना जितना छूटेगा उतना गंदा कपड़ा होगा, तेल जितना लगाएगा उतना ज़्यादा गंदा होगा। बताओ, तो मैल प्रेमी, तेल प्रेमी, वसा प्रेमी कौन है? पुछिया। कौन है? बताओ, तो मैल में घुल जाएगा ही, अरे घुलेगा। तो मैल में क्या करेगा ही? अब मैल के लगा पकड़, रम लगा छतिया से लगा लेगा, ठीक है ना। ये पुछिया जो है जैसे मैलिया को देखेगा कहेगा तुम छाती से लगे रहियो, ताबीज बना लो तुझे, और छतिया से लगा लेगा और ताबीज में बंद, ताबीज में बंद कर लेगा। लेकिन मुड़िया जिधर जाएगा उधर पुछिया जाएगा, जिधर जाएगा मुड़िया उधर जाएगा पुछिया। मुड़िया बोलेगा हम तो जल प्रेमी हैं। हम कौन प्रेमी हैं? हम तो जल प्रेमी हैं, यानी जल को निकलेगा जैसे देखेगा इसको क्या जाएगा? जल प्रेमी, जल। मुड़िया किसका प्रेमी है? जल प्रेमी। अरे मुड़िया है, जल यहाँ से लेता है तो जल प्रेमी ना हुआ, जल प्रेमी हुआ। आप पिछुआ में मैल, पिछुआ में क्या होता है? पुच्छी, वहाँ से मैल निकलता है तो मैल प्रेमी ना हुआ है। नीचे पुच्छी नहीं रहता है, वहाँ से मैल निकलता है कि मुंह से मैल निकाल देता है तो पुच्छी मैल प्रेमी, और मुड़िया जल प्रेमी। पुच्छी मैल प्रेमी, मुड़िया। तो ये पुछिया जो है मैल में घुल गया, छाती से लगा लिया, ताबीज बना लिया। लेकिन मुड़िया बोलेगा हम तो हैं जल प्रेमी। क्या है? जल प्रेमी। क्या है? जिधर जल जाएगा उधर भागेगा, जिधर जल जाएगा, जिधर जल जाएगा उधर मुड़िया भागेगा। मुड़िया यानी शीर्ष यानी हेड भागेगा। अरे पकड़, पुछिया पकड़ लिया किसको? मैलिया को। पुछिया पकड़ लिया हम इसके मैल को। अब मुड़िया जिधर भागेगा उधर पुछियो जाएगा, पुछियो उधर जाएगा तो मैलिया को खार लेगा, मैलिया को खार लेगा, कपड़ा साफ हो गया ना, हो गया साफ। समझा रहे? अब बताओ, पनिया में तुम दे दिया कपड़ा, बाजार उजाल दिया है, ठीक है, डिटर्जेंट डाल दिया है, अब पनिया बहेगा तो पुछिया भी बहेगा, पुछिया बहेगा मरिया लेके बह जाएगा, पनिया जिधर बहेगा उधर से मरियो बह जाएगा, कपड़ा एकदम ढकास हो गया है, ठीक है ना। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, विश्वास हो जाएगा सही बात है, ना हो जाएगा तो विश्वास होगा कि सही बात है। समझ आ गया है? साबुन समझा? ग्रुप डी में आया है सर क्वेश्चन। देखो तुम लोग को क्या लगता है फालतू में पढ़ा रहा है? ये सब क्वेश्चन जब आता है ना 99% स्टूडेंट फेल बना ही नहीं पाएगा। लेकिन तुम लोग जो है खाना जिक के जीएस मध्य के झंडा गाड़ देंगे। क्वेश्चन आया हुआ तब बता रहा है, ऐसे फालतू शौक नहीं लगा ऐसे ऐसे करे के, ठीक है ना। इतना जो टाइम पार करके बर्बाद करे के, बर्बाद नहीं मतलब इतना अंदर जाके बताने के, ठीक है ना। चलो हो गया, समझ आ गया। अब साबुन और अपमार्जक में अंतर देखें, क्या देखेंगे? कौन सी वर्ड है? तो साबुन एवं अपमार्जक में अंतर, यहां से क्वेश्चन आता है। साबुन तथा अपमार्जक, साबुन यानी सॉप, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, ठीक है ना, डिटर्जेंट, ठीक है ना, वॉशिंग पाउडर, निरमा। चलो बिल्कुल, चलो यहाँ डाल दो। तो क्या बता रहे हैं? तो बता रहे हैं आप लोग को साबुन एवं अपमार्जक में अंतर। साबुन एवं अपमार्जक में अंतर क्या है? अंतर, तो यह कठोर जल के साथ झाग देता है। अल्लाह, साबुन कहाँ रहता है? यह कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है, झाग नहीं देता है। फेना देवन करेगा, बोलेगा हम फेना नहीं देबू, ठीक है ना। लेकिन ये कठोर हो या कोनो जल हो, यह झाग देता है। अपमार्जक झाग
देता है झाग। साबुन के बारे में बता दिए हैं। साबुन जो ये क्या है, तो ये लंबी श्रृंखला वाला, लंबी श्रृंखला, लंबी, अरे अभी बताए थे ने, लंबी श्रृंखला वाला उच्च वसीय अम्ल, उच्च वसीय अम्ल, उच्च वसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम के लवण, सोडियम पोटेशियम के लवण अभी जस्ट बताए थे नहीं बताए थे। लेकिन अपमार्जक क्या है, तो यह उच्च अल्कोहल वाला, कौन सी वाला, उच्च अल्कोहल से पक्का बकलोल है, मार के फाड़ देंगे फट जाएगा। उच्च अल्कोहल वाला, उच्च अल्कोहल वाला, अरे सुन रे बैला जिके जी मस्ती वाला, सुन इधर, उच्च अल्कोहल वाला, उच्च अल्कोहल वाला, ठीक है ना, वसीय अम्ल के, वसीय उच्च अल्कोहल वाला, वसीय या वसीय नहीं लेंगे यहाँ, उच्च अल्कोहल वाला किसका लवण, उच्च अल्कोहल वाला किसका लवण, तो सल्फोनेट का, किसका, उच्च अल्कोहल वाला सल्फोनेट, सल्फोनेट के लवण, सल्फोनेट के लवण रहेगा तो उसे बोलेंगे अपमार्जक। क्या बोलेंगे, अपमार्जक। अशुद्धि मिलाने के गन्ना का मान घट जाता है, किसे मिलाएंगे, यहाँ डाल दो, यहाँ समझो आप। अगला क्या बोलेंगे बताओ, प्रदूषण ज़्यादा कौन फैलाएगा, जो जितना सुविधा देगा उतना ज़्यादा प्रदूषण फैलाएगा। अरे भैया जो जितना ज़्यादा सुविधा देगा वो उतना ज़्यादा क्या करेगा, प्रदूषण फैलाएगा, प्रदूषण फैलाएगा। ऐसे एसी ज़्यादा सुविधा देता है तो एसी तो प्रदूषण ही फैलाता है, ओजोन परत के मारने लगता है, जाके नहीं मारता है। आपका जो है फ्रिज जो है ज़्यादा सुविधा दिया है तो फ्रिज भी प्रदूषण फैलाता है, डायरेक्ट जाके ओजोन परत को जो नोचने लगता है कि बोल ओजोन परत की ना मजा आबो हो, और नोच के खा जाता है, ठीक है ना। यानी ये कम प्रदूषण क्या फैलाएगा, साबुन कम प्रदूषण, साबुन कम प्रदूषण फैलाता है, अपमार्जक ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है, याद रखना है, यह है अंतर। तेल वसा तेल, हाँ बिल्कुल राइट, याद हो गया, अरे भैया याद होल, जना मुठा पटक देंगे फट जाएगा सब ले लेकर एक, याद हो गया। एक तो तुम लोग जो है कहीं जगह हुआ मिले कॉपिया में लिख लेना है, ठीक है ना, वो हम पढ़ाए थे बट नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक तुम्हारो ये सब देख लिया, अब देखो एरोमेटिक कहाँ, एरोमेटिक यौगिक, एरो, इससे भी क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ देता है। एरोमेटिक या जनाबर, एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक यौगिक किससे बोलेंगे पता है, एरोमेटिक यौगिक उसे बोलेंगे जहाँ कार्बन जो खुला नहीं हो। अरे बेटा ऐसे 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 लिख दिए कार्बन खुला है, कार्बन क्या है, ऐसे 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 लिख दिए कार्बन कौन चीज है, खुला, लेकिन ऐसे 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 टक 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 बंद ना हो गया, अरे बंद हुआ है, तो ये कौन चीज है, यह एरोमेटिक क्या है, तो जो बंद श्रृंखला निर्माण करे, एरोमेटिक, जो बंद श्रृंखला निर्माण करे, एरोमेटिक, जो खुला नहीं बंद, क्या बोल रहे हैं, तो बंद कार्बन श्रृंखला वाला यौगिक को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे बंद कार्बन, क्या बोलेंगे, एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक, तो बोले तो क्या बंद, क्या बोले हैं, बंद कार्बन, बंद कार्बन श्रृंखला वाला कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। एरो साबुन तो पड़ेगा हार्ड और सोप, हाँ साबुन भी दूर हो जाएगा, हार्ड और सोप हो जाएगा। हम लोग जो नहाते हैं हम हार्डे रहता है, और हम जो पियर्स लगाओ, डब लगाओ, ठीक है ना, डब लगाओ लब होगा, सॉफ्ट रहेगा, न रहेगा, यहाँ समझो यहाँ पर। तो एरोमेटिक क्या बोल रहे हैं, एरोमेटिक क्या होगा, बंद कार्बन श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक, एरोमेटिक, समझो यहाँ पर। इसलिए बोलते हैं कि देखो जिसको मतलब खाली बोलेगा कि सर खाली डिस्कशन देखेंगे रिजल्ट हो जाएगा, तुम टॉपिक में क्लियर है कि नहीं पहले ही देखेगा। आज टॉपिक में क्लियर कहाँ होता है, बेस से होता है। अगर टॉपिक क्लियर ना है तो कितना डिस्कशन देखेगा, जिंदगी भूलिए जाएगा, क्योंकि वहाँ डिस्कशन में उतना थोड़े बताता है कि कैसे निर्माण हुआ, कैसे बना, कॉन्सेप्ट थोड़े वहाँ चलता है।
वहाँ डायरेक्ट जो है फैक्ट फैक्ट एकदम दम भर लिखाया जाएगा। और खाली एग्जाम फैक्ट से अब नहीं निकलता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो ऐसे भी पता नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट से मार देगा कि ई ना होना चाहिए, ई ना होना चाहिए, ई ना होना चाहिए, ई होना चाहिए, ई हमर वाला ना, ई हमर वाला नहीं, हमर वाली है, ठीक है ना। वो अंक समझ आ गया। और पहला समझा रहे ये सब मुँह देख रहा है शिक्षा जी हमर वाली है कि जैमर कह क्या है ना। तो क्या बता रहा है, तो एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक में सबसे मेन क्या है, बेंजीन। पगला गया क्या, एरोमेटिक यौगिक में सबसे मेन क्या है, बेंजीन। वो लिखा धातु शायद क्षारीय होता है, सब मतलब कहीं भी घुस जाता है। बल्कि पहले यहाँ पढ़ा रहे पढ़ रहे उसे तो पढ़ा दिए हैं, सुनो यहाँ पर। तो बताओ एरोमेटिक यौगिक में सबसे मेन कौन है, बेंजीन। और बेंजीन का फार्मूला C6H6। एरोमेटिक यौगिक का गुण क्या है पता है, एरोमेटिक यौगिक जब भी बनाएगा ना तो एक जगह कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड डबल, सिंगल डबल अल्टरनेट देना पड़ेगा। एरोमेटिक यौगिक जब भी बनाएगा, तो पहला सुनने पहले यहाँ काला पागल बीच हमको उछलने लगता है। सुने यहाँ पर एरोमेटिक यौगिक में बता रहा है कि एरोमेटिक यौगिक जब भी बनाएगा तो ये फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है कि कार्बन कार्बन के बीच एक जगह सिंगल, एक जगह डबल, एक जगह सिंगल, एक जगह डबल, एक जगह सिंगल, एक जगह डबल, यानी अल्टरनेट चलेगा। अल्टरनेट जैसे मान लो लिख रहा है बेंजीन, क्या लिख रहा है, तो 6 कार्बन है ना, पहले ये एरोमेटिक है यानी गोल मटोल बनेगा, क्या बनेगा, यानी ये बंद श्रृंखला निर्माण करेगा। अब जहाँ देना है सिंगल वहाँ दे दे सिंगल, सिंगल दे दे सिंगल, चलो सिंगल दे दिए, यहाँ मान लो सिंगल दिए, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, ये फिक्स है। एरोमेटिक में ये देना फिक्स है, एरोमेटिक में देना। अब के गो हाइड्रोजन है ए जनाबर, के गो हाइड्रोजन है, 6 गो हाइड्रोजन, सब के गो दे दो, 4 गो पुर गया सबका, 4 गो पुर गया है, यही तो बेंजीन है, यही तो बेंजीन है। अब बेंजीन के बारे में बता चुके हैं कि बेंजीन में जो है बताए थे सिग्मा पाई कितना, नहीं बताए थे रे, तो बताए थे बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड और बेंजीन में पाई बॉन्ड। तो बताए थे सिग्मा हर जगह एगो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सिग्मा हर जगह कितना, एगो। सिग्मा बोलेगा देखो हमें कोई मतलब ना है, तुम सिंगल रहो या शादी करके तुम डबल हो जाओ या शादी करने के बाद कुछ दिन के बाद ट्रिपल हो जाओ, कोई मतलब नहीं है, हमें तो एगो, हमें तो एगो। तो कितना बॉन्ड कुल्ले यहाँ पर है, गिन लो कुल्ले बॉन्ड यहाँ कितना है, तो 6 गो तो यहाँ हो गया है और 6 गो साइड साइड हो गया है, सिग्मा 12 सिग्मा। और पाई बॉन्ड बोलता है सिंगल में ना, पाई बॉन्ड बोलता है सिंगल में कोई वैल्यू है, सिंगल को कोई वैल्यू ना है, डबल से वैल्यू स्टार्ट होगा, ठीक है ना। यानी सिंगल स्टार की कोई वैल्यू ना है, डबल स्टार की एक वैल्यू देगा पाई बॉन्ड, और ट्रिपल स्टार का दो वैल्यू देगा, कौन, पाई बॉन्ड। नहीं पाई बॉन्ड जितना सिंगल रहे, जितना बॉन्ड रहेगा उससे एक कम वैल्यू, पाई बॉन्ड जितना रहेगा बॉन्ड उससे एक कम वैल्यू। तो यहाँ पर सिंगल है तो एक वैल्यू ना है, ठीक है ना, लेकिन डबल है तो एक वैल्यू, तो 3 जगह डबल है ना, तो एक वैल्यू, एक वैल्यू, एक वैल्यू, कितना वैल्यू, 3 वैल्यू। कितना लोग यहाँ पे डायरेक्ट खुदा क्या जाएगा, ये सब कैसे हो गए, लोग जिसे पढ़ा चुके हैं ना, पढ़ाए थे। तो ये हो गया क्या, सिग्मा, क्या हो गया। सिग्मा में प्रोसंकरण संख्या क्या है बताओ तो, सिग्मा में कौन चीज, क्यों समझ ना आ रहा है, हाँ यहाँ लगा के मामू घर है यार, प्रोसंकरण संख्या, प्रोसंकरण। तो सिग्मा में प्रोसंकरण संख्या क्या है, तो बता प्रोसंकरण संख्या निकालेंगे, सिग्मा में नहीं बेंजीन में। बताया थे प्रोसंकरण निकालने में किसी एक कार्बन को पकड़ेंगे, किसी एक कार्बन को पकड़ लेना क्योंकि जरूरत बनावट वही है, किसी एक को पकड़ लो। तो मान लो कि हम पकड़ लिए कोई कार्बन, मान लो हम पकड़ लिए कार्बन, कोई कार्बन पकड़ लिए, ये वाला पकड़ लिए हैं, तो एगो सिग्मा, एगो सिग्मा, एगो सिग्मा, 3 गो हो गया है, 3 गो रहेगा तो sp2 पढ़ाए थे ना, हुआ था रे। तो ये हुआ क्या, भैया जी थोड़ा देखिए, भैया भैया जी थोड़ा देखिए भैया, क्या लिख रहा है, अधिकांश गर्ल्स डब साबुन लगाते हैं सर। हाँ, अधिकांश लड़का जो है बिना साबुन से नहा लेता है, और नदी में जाएगा तो मटिया लेगा, और मटिया लेके मिल लो देसी साबुन दे, देसी साबुन, और मटिया लेगा और पूरा जो है बोडिया के एकदम लगल के दाग, खाज, खुजली सब पनिया में बहा देगा, पनिया में
बहाया देगा, ठीक है ना। और हम जो है देसी साबुन और नदी नया निकलेगा, कहेगा अरे काला हो गलियो रे, काला हो गलियो, ठीक है ना। यहाँ डाल दे पहला। अब सुनो ए जनाबर, यहाँ सुन ए जनाबर, यहाँ ध्यान दे रहे, सब पक्का बैले रहते, महान बैली सब है। और उसका बेंजीन से बनेगा फिनोल, क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो बेंजीन से क्या बनेगा, फिनोल, क्या बनेगा, फिनोल, क्या बनेगा, फिनोल जानता है ना, खाई लेना एक बार, पी लेना, ठीक है ना, मजा आएगा, ठीक है ना। आराम जो है भगवान के दर्शन हो जाएगा, बगल में है दर्शन, ये कर लो, मैं तो पी के नहीं करना है। तो फिनोल क्या बोल रहे हैं, समझ आ गया ना। टाइम कितना हुआ, अब नहीं ज़्यादा लंबा, विदाउट यहाँ डांडे बल का तुम लोग अलगे पागल रहता है। हाँ यहाँ डाल लो, क्या बता रहे हैं, इसी बनता है फिनोल, क्या बनता है, इसी बनता है टोलुइन, क्या बनता है, टोलुइन, टोलुइन, इसी बोलता है एनिलीन, इससे क्या बनता है, एनिलीन, एनिलीन, क्या बनता है, इसी बनता है नाइट्रोबेंजीन, क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, डबल है यहाँ, इसी क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन, क्या बनता है। अब इस सब है क्या, कुछ होना, देखो फिनोल किसे बोले पता है, फिनोल ये है आपका, क्या है, ठीक है ना, कार्बन 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 कार्बन, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, हो गया है। और एक जगह कहीं देना OH दे, क्या देना है, एक जगह जो है एगो हाइड्रोजन को हटाना है और OH लगा देना है, ये हो गया फिनोल, क्या हो गया, ये हो गया फिनोल, क्या हो गया है, फिनोल, क्या हो गया है। तो एक जगह अगर OH आए तो क्या जाएगा, फिनोल, OH आने पर क्या जाएगा, फिनोल, OH लगाने पर फिनोल, OH लगाने पर फिनोल, OH लगाने पर टोलुइन में क्या होगा, टोलुइन में क्या लगाना पड़ेगा, CH3, क्या लगाना पड़ेगा। अगर मान लो जहाँ लगा दिए CH3, क्या लगा दिए, कार्बन 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 कार्बन, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, एक जगह लगा दिया CH3, क्या लगा दिए। तो समझ जाओ क्या बन गया है, क्या बन गया है, टोलुइन, टोलु एनिलीन किससे बोलेंगे, देखो कार्बन 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 कार्बन, सब फिनोल से बन रहा है, नहीं बन रहा है, किससे बन रहा है, फिनोल से बन रहा है, सिंगल डबल बेंजीन से सब बन रहा है, बेंजीन से, ठीक है ना, सिंगल डबल, ठीक है ना। एक जगह लगा दो क्या, एक जगह लगा दो एमीन, क्या लगा दो, एमीन, क्या लगा दिया, तो बन क्या गया, बन गया आपका एनिलीन, क्या बना गया, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन बनाना है, तो नाइट्रोबेंजीन, कार्बन बेंजीन लो, क्या लो, बेंजीन, क्या लो, बेंजीन, करो सिंगल डबल, करो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, हो गया है। एक जगह लगा दो कौन चीज, नाइट्रिक, नाइट्रो लगा दो, NO2, क्या लगा दो, NO2 लगा दिए, तो बन गया नाइट्रोबेंजीन, क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन, समझ आ गया। बताओ OH लगाएंगे तो फिनोल, OH लगाएंगे तो फिनोल, OH लगाएंगे तो फिनोल, OH लगाएंगे तो फिनोल, OH लगाएंगे फिनोल, OH लगाएंगे फिनोल, बताओ CH3 लगाएंगे एनिलीन, CH3 लगाएंगे बेंजीन में, एनिलीन, CH3 लगाएंगे एनिलीन, CH3 लगाएंगे एनिलीन, NH2 लगाएंगे, सॉरी याद आ दो, CH3 लगाएंगे तो टोलुइन, क्या जाएगा, CH3 लगाएंगे टोलुइन, NH2 लगाएंगे एनिलीन, NH2 लगाएंगे एनिलीन, और NO2 लगाएंगे नाइट्रोबेंजीन, NO2 लगाएंगे नाइट्रोबेंजीन, NO2 लगाएंगे नाइट्रोबेंजीन, क्लोरीन लगा देंगे, क्लोरोबेंजीन, अरे क्लोरीन लगा देंगे, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन लगा देंगे, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमीन लगा देंगे, ब्रोमीन बेंजीन, ठीक है ना, फ्लोरीन लगा देंगे, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरीन लगा देंगे, फ्लोरोबेंजीन, आयोडीन लगा देंगे, आयोडोबेंजीन, आयोडीन लगा देंगे, आयोडोबेंजीन, एक जगह लगाते जाओ, बनते जाएगा, नहीं बनते जाएगा, नहीं बनते जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो आप लोग, हाँ बिल्कुल,
चलिए अब देखो इसी को क्या बोलते हैं, टोल्यूइन को ही बोलते हैं TNT। क्या बोलते हैं? TNT। क्या बोलते हैं? ट्राइनाइट्रो टोल्यूइन, ट्राइनाइट्रो टोल्यूइन, ट्राइनाइट्रो टोल्यूइन। क्या बोलते हैं? ट्राइनाइट्रो टोल्यूइन, ठीक है ना। ऐसे बोले कौन चीज? नाइट्रो। देखो ट्राइनाइट्रो टोल्यूइन से जो विस्फोटक पदार्थ क्या बनता है? ट्राइनाइट्रोन टोल्यूइन से क्या बनता है? विस्फोटक पदार्थ। विस्फोटक पदार्थ सर मंडे से लेकर सैटरडे तक रिवीजन, और संडे को सिर्फ पॉजिटिव और प्रैक्टिस सेट भी सेट का रिवीजन। हाँ रिवीजन अपना करते रहो। ये तो हम शुक्रवार को नहीं पढ़ाए थे ना। शुक्रवार को जब नहीं पढ़ाए थे तो उसी के लिए आज जो है आप लोग को क्लास ले रही हैं, ठीक है ना। तो शुक्रवार को नहीं पढ़ाए तब, ठीक है। सर हार्ड क्वेश्चन का कम टाइम में कैसे उड़ाएं? जैसे कौवा उड़, मैना उड़, तोता उड़ और से उड़ाओ। कम टाइम में उड़ाने के लिए उसे मेहनत करना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस करेगा उतना उड़ेगा, जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा उड़ेगा। जनाब बैलेरा भी खीरे अब उठा फेंक देगा, उसमें जाएगा बैल करेगा, जानवर से खेल करते रहेगा। तो यार क्या बोल रहे हैं? तो बता टोल्यूइन को क्या बोलते हैं? ट्राइनाइट्रो टोल्यूइन, ट्राइनाइट्रो। और बेंजीन को बोलते हैं TNB। क्या बोलते हैं? TNB, TN यानी ट्राइनाइट्रो बेंजीन, ट्राइनाइट्रो बेंजीन, ट्राइनाइट्रो बेंजीन, ट्राइनाइट्रो बेंजीन। ये होगा ट्राइनाइट्रो टोल्यूइन, ट्राइनाइट्रो बेंजीन। और ये TNP ट्राइनाइट्रो फिनोल, ट्राइनाइट्रो फिनोल, ट्राइनाइट्रो फिनोल, ट्राइनाइट्रो टोल्यूइन, ट्राइनाइट्रो फिनोल, ट्राइनाइट्रो बेंजीन, ट्राइनाइट्रो बेंजीन हो गया है। और यह रखना ट्राइनाइट्रो फिनोल और ट्राइनाइट्रो बेंजीन से बनता है विस्फोटक पदार्थ। क्या बनता है बताओ? ट्राइनाइट्रो टोल्यूइन से क्या बनेगा? विस्फोटक पदार्थ। ट्राइनाइट्रो बेंजीन से क्या बनेगा? विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ। ट्राइनाइट्रो टोल्यूइन से विस्फोटक पदार्थ, ट्राइनाइट्रो बेंजीन से विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ बनेगा। याद रखना है। अब थोड़ा कुछ याद रखना है, ठीक है ना। याद क्या रखना है? सुनो, तो बताए थे विस्फोटक पदार्थ। क्या बताए थे? विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक। तो विस्फोटक पदार्थ किससे बनता है? तो विस्फोटक पदार्थ बनता है ट्राइनाइट्रोफिनोल और ट्राइनाइट्रो बेंजीन, ट्राइनाइट्रो बेंजीन। और ट्राइनाइट्रोफिनोल को बोलते हैं पिकरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? पिकरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? पिकरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? ट्राइनाइट्रोफिनोल को क्या बोलते हैं? पिकरिक अम्ल। ट्राइनाइट्रोफिनोल को पिकरिक अम्ल। ट्राइनाइट्रोफिनोल किसमें यूज करते हैं? विस्फोटक पदार्थ में। ट्राइनाइट्रोबेंजीन का भी विस्फोटक पदार्थ में, विस्फोटक पदार्थ में, ठीक है ना। और एक आजू को देख लेंगे। एक होता है RDX। क्या होता है? RDX से भी विस्फोटक पदार्थ बनता है। RDX से भी विस्फोटक पदार्थ बनता है। बताओ RDX से फुल फॉर्म क्या होता है? बताओ। रिसर्च डेवलप्ड एक्सक्लूसिव, रिसर्च डेवलप एक्सक्लूसिव, रिसर्च डेवलप एक्सक्लूसिव। देखना जो मतलब पुलवामा में अटैक हुआ था, वहाँ पटकना अथिया में जो अटैक नहीं हुआ था, 14 फरवरी को अटैक हुआ था ना, तो उसने जो पकड़ के नहीं पाया था। क्योंकि RDX जो होता है ना, RDX नामक जो विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक RDX नामक जो विस्फोटक पदार्थ होता है वो किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। प्लास्टिक का बना होता है। अब तुम लोग जानता है रे भैया, तुम लोग को चेक करता है पूरा बॉडी वगैरह या कुछ सामान वगैरह चेक करता है, तो उसमें धातु रहने पर टूई टूई नहीं करेगा रे भैया। क्या रहने पर? धातु रहने पर क्या करता है? टूई 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 करने लगता है। लेकिन प्लास्टिक के बनल है, इसे पकड़ने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए RDX लेके कहीं भी घुस जाता है और विस्फोटक कौन चीज है? उड़ा देगा। क्या करेगा? उड़ा देगा, ठीक है ना।
तो RDX रिसर्च डेवलप एक्सक्लूसिव, रिसर्च डेवलप एक्सक्लूसिव कैसा पदार्थ है? विस्फोटक पदार्थ। इसे क्या बोलते हैं? ये प्लास्टिक का बना था, प्लास्टिक का। इसका आयन नाम है पहला, इसका आयन नाम क्या है? इसे अमेरिका में क्या बोलते हैं? RDX को अमेरिका में क्या बोलते हैं? बताओ, RDX को अमेरिका में क्या बोलते हैं? RDX को इटली में क्या बोलते हैं? RDX को जापान में क्या बोलते हैं? चलिए बताओ। न्यूली स्टूडेंट ओनली क्वेश्चन आंसर, जो अभी पढ़ाएं सर वो नोट्स में नहीं है। हाँ बोले तो इसलिए बोले तो लिखने के लिए लिखा है तुम लोग, नोट्स में नहीं है इसलिए थोड़ा बोला लास्ट में लिख लेना है, फिर क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो लास्ट में लिख लो, ठीक है ना। लास्ट में थोड़ा लिख लीजिए, बोले तो लिखने के लिए आप लोग को लिख रहा है। तू लोग कहाँ लिखा? हम कल बोले थे सबको नोट्स लेकर आने, लेकर आया? कल सब नोट्स लेकर आएगा और नोट्स में देखेंगे कि जो हम एक्स्ट्रा पॉइंट बोलते हैं वो लिखता है कि ना, और ना लिखेगा तो उठा फेंक देंगे, तो चल जाएगा बाहर। यहाँ लो साबुन फार्मूला RCOON है। अरे पहला यहाँ डाल दे, यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, तू लो यहाँ डाल दो, अरे यहाँ डाल दो। ये पुछिया जो है ना रे जानवर, ये पुछिया जो है, ये पुछिया जो है इसी, ये क्या है? इसी बोलते हैं आर। क्या बोल देते हैं? आर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ये पुछिया बोलते हैं आर। आर मतलब एल्किल ग्रुप। तो पुछिया एल्किल ग्रुप नहीं बना है। एल्किल ग्रुप का फार्मूला होता है CnH2n+1, ठीक है ना। तो एल्किल हो गया है, बाकी बस C∩ONA, तो साबुन हो गया है। आ मतलब पुछिया और COON मतलब मुरिया, तो एन साबुन हो गया है। तो शॉर्ट में RCOON लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो वही यहाँ ध्यान दो, क्या बताए थे? बताए थे RDX को, RDX को बताओ अमेरिका में क्या बोलते हैं? साइक्लोनाइट। क्या बोलते हैं? साइक्लोनाइट, साइक्लोनाइट। और इटली में क्या बोलते हैं? T4। क्या बोलते हैं? जापान नहीं, जर्मनी। कौन चीज? जर्मनी में क्या बोलते हैं? हेक्सागोन। क्या बोलते हैं? हेक्सागोन, हेक्सागोन। और RDX को C4 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C4। बता RDX का फॉर्म, रिसर्च डेवलप एक्सक्लूसिव, रिसर्च डेवलप एक्सक्लूसिव। RDX कैसा पदार्थ है? विस्फोटक पदार्थ। यह किससे बनता है? प्लास्टिक से। अमेरिका में क्या बोलते हैं? साइक्लोनाइट। इटली में क्या बोलते हैं? T4। जर्मनी में क्या बोलते हैं? हेक्सागोन, ठीक है ना। और इसे अन्य नाम से क्या जानते हैं? C4 के नाम से। बताओ TNP कैसा पदार्थ है? विस्फोटक पदार्थ। TNT कैसा पदार्थ है? विस्फोटक पदार्थ। ट्राइनाइट्रोफिनोल और ट्राइनाइट्रोबेंजीन। इसे पढ़ाए थे कि कार्बन का मुख्य 3 अयस्क होता है, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन। लिखल है सब नोट्स में। और फ्लोरीन जो है 60 कार्बन परमाणु से मिलकर बनता है। अब फ्लोरीन जो है इसे बक्की बोसी बोलते हैं। अब फ्लोरीन का आकार फुटबॉल की तरह होता है। अब फ्लोरीन में जो है इस तरह 6 गो, इस तरह 6 भुजा वाला, 6 भुजा वाला और 5 भुजा वाला, 5 भुजा वाला सतह होता है। 6 भुजा वाला सतह जो है 20 गो होता है और ये वाला 12 गो होता है। तो लोग फुटबॉल देखा है? फुटबॉल है तो देखो, उसमें जाके फुटबॉल देखो, उसमें 6 गो वाला भी गोला होगा और 5 वाला भी गोला होगा, ठीक है। देखो बोला ला, उसमें है 6 5 दोनों होगा। देखो यहाँ, देखो इसमें क्या हुआ है? देखो इबला, जो इबला है ना, जो इबला जितना भी ग्रीन है, जितना भी ग्रीन है, ठीक है ना, सब ग्रीन में ना है, ठीक है ना, सब ग्रीन में ना है। प्रॉब्लम पता चलेगा, ठीक है ना, प्रॉब्लम अच्छा पता चलेगा। जितना भी ग्रीन है सब ग्रीन में ना है। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6, ग्रीन में सब 6 गो है। और जितना भी अलग अलग है सब 5 गो है। ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है ना, तो ग्रीन होता है 20 गो, क्या गो होता है? ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है तो 20 गो, क्या गो होता है? 20 गो होता है। इसमें गिरोन दे, देखो यहाँ ये दिखाई देते है, आई दिखाई देते है। तो फ्लोरीन भी इसी तरह होता है, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा 6 भुजा। बगल में देखो
एगो दूगो तीन गो चार गो पाँच गो है। ये सब तो लोग गोरे नहीं करता है, पश्चिम आया हुआ है, अब बिहार दरोगा में आया हुआ है। तो 6 गो 5 गो, 6 गो वाला क्या गो रहता है 20 गो, और ये क्या गो रहता है 12 गो। 6 भुजा वाला 20 गो और 5 गो वाला क्या गो 12 गो होता है। ज़्यादा देखो 6 गो भी ले लो, 6 गो वाला 6 गो वाला, ठीक है ना, 6 गो वाला 6 गो वाला 6 गो वाला 6 गो वाला। 5 वाला कम होता है, 5 वाला कम होता है, तो मार दे के बरबा में, हाँ तुम्हारा मार दे। हाँ बोना है। चलो तो आप लोग से जो है अब आते हैं हिस्ट्री, मिलते हैं हिस्ट्री में आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री में आप लोगों से मिलते हैं कल, ठीक है, कल नहीं आज मिलते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में होगा 1857 ईस्वी क्रांति, और ये है अल्लाह, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कुछ दिखाई नहीं दिया है, कुछ दिखाई नहीं दिया है, ना दिखा दिया तो दिखाते हैं, रुको देखो ना दिखाई दिया है तो। ए जनाब तो आई थे, हाँ बकलवा तो आई थे फटुआ। जनाबर ध्यान दे जनाबर, ये गोलकर देखो यहाँ पर, ए बैला देख यहाँ, यह है, ध्यान से देखो 6 सतावना होता है। देखो यहाँ पर 6 गो, क्या गो बोल रहा है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, ठीक है ना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, ठीक है। लेकिन जो एक करका है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो वही तो बोल रहा है। तो फुलेलिन जो बकमिस्टर फुलेलिन जो है, बकमिस्टर फुलेलिन जो है उसमें क्या होता है, तो बकमिस्टर फुलेलिन में जो होता है 60 कार्बन मिलके फुटबॉल की तरह गोला बन जाता है, जिसे बक्की बॉल्स बोलते हैं। उसमें 6 गो वाला सतह जो है 20 गो होता है, और 5 वाला जो सतह जो है 12 गो होता है, 12 गो होता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा थोड़ा वाइट नजर आ रहा है, तो ये होता है 12 गो, तो 20 गो। और जो नजर आ रहा है आपको थोड़ा काला यानी नीला है, नेवी ब्लू, वो क्या गो है, तो वो है आपका 12 गो, क्या गो 12 गो, यही बोल रहा है। चलो बाय, मिलता है हिस्ट्री क्लास में 9 बजे। कट से क्वेश्चन कटल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, कितने ने लिखा है।